हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास कॉमर्स विद ओमेगा। तो आज हम क्लास 11th का टॉपिक कर रहे हैं, जिसमें हमने अभी तक कैपिटल ड्राइंग्स, परचेज एंड सेल्स ऑफ गुड्स का टॉपिक किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है ये मोस्टली स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगता है, लेकिन मैं आपको इतने आसान तरीके से पढ़ाने वाला हूं कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ भी आ जाएगा और आपको ये टॉपिक इजी भी लगने लग जाएगा। तो अगर मैं डिस्काउंट की बात करूं तो डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? डिस्काउंट का मतलब होता है बेसिकली छूट, किसी भी चीज पर कुछ लेस मिलना। मान लो एमआरपी जो रेट लगा होता है किसी भी चीज पर 100 रुपए है, अगर वो हमें 90 पे मिल रही है, 80 में मिल रही है, 85 की मिल रही है, 95 की मिल रही है, तो उसे हम डिस्काउंट बोलेंगे। किसको? जो 5 रुपीज, 10 रुपीज, 15 रुपए का डिफरेंस है उसको हम क्या बोलते हैं? उसे हम डिस्काउंट बोलते हैं। तो जो डिस्काउंट है हमारी टर्म में, अकाउंटिंग टर्म में, दो तरह का होता है। नंबर 1 इज ट्रेड डिस्काउंट। देखो डिफरेंस समझो, फिर आपको इसका ट्रीटमेंट भी अच्छे से समझ आएगा, ठीक है ना। नंबर 2 इज कैश डिस्काउंट। देखो मैं ना हमेशा एक चीज बोलता हूं सभी को कि अगर आपको कोई भी टॉपिक डिफिकल्ट लग रहा है, मतलब क्योंकि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ही आपको डिफिकल्ट लगता है ना, मोस्टली स्टूडेंट ऐसे ही सोचते हैं, तो सबसे पहले उस टॉपिक का मीनिंग अच्छे से समझ लो। अगर आपको मीनिंग अच्छे से समझ आ गया, ठीक है ना, तो आपका जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो बहुत ईजी हो जाता है उसके बाद। तो अगर मैं इसके मीनिंग की बात करूं तो डिस्काउंट दो तरह का है, मैंने आपको बता दिया। एक तो है ट्रेड डिस्काउंट, एक है कैश डिस्काउंट। तो इसमें क्या डिफरेंस है? सबसे पहली तो ये बात समझने वाली है। तो ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? कई बार हम कहीं भी शॉपिंग करने जाते हैं, कपड़ा हमने अपने कपड़े लेने हैं, पैंट लेनी है, शर्ट लेनी है, या कुछ भी बाय करना है ना, सूट लेना है, तो वहां पे ना बड़े बड़े बोर्ड्स लगे होते हैं, बाय 1 गेट 1, 20% ऑफ, 30% ऑफ, 40% ऑफ। तो हम भी देखते हैं उसको, यार यहाँ पे 40% लेस लगा हुआ है, हम यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे 30% लगा हुआ है, हम यहाँ पे चलते हैं। तो बेसिकली हम उस डिस्काउंट्स को देखकर अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली सेल को प्रमोट करने के लिए जो डिस्काउंट दिया जाता है उसे हम सेल प्रमोशन के लिए जो डिस्काउंट दिया जाता है उसको हम ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। मतलब जो ट्रेडर, जो दुकानदार अपनी मर्जी से हर पब्लिकली, मतलब किसी भी बंदे को, जो भी उसके पास, हर कस्टमर को, एवरी कस्टमर हम बोल सकते हैं, हर कस्टमर को वो दे रहा है, उसे हम ट्रेड डिस्काउंट बोलेंगे, ठीक है ना। इसको हम अपने जर्नल में नोट शो इन जर्नल, इसको हम अपने जर्नल में शो नहीं करते। अगर मान लो मेरा कोई अकाउंट है, मेरी कोई बुक्स है, मेरा कोई बिजनेस है, तो मैं कहीं पे खरीदारी करने चला गया, वहां पे मुझे ट्रेड डिस्काउंट मिल गया, तो वो ट्रेड डिस्काउंट मैं अपनी बुक्स में नहीं लिखूंगा। तो लिखूंगा क्या, उसके बारे में भी हम बात करते हैं, लेकिन फिलहाल हमें ट्रेड डिस्काउंट का मीनिंग क्लियर हुआ। अगर हम कैश डिस्काउंट की बात करें, इसके कंपैरिजन देखो, कैश डिस्काउंट क्या होता है, ठीक है ना। इसमें सबसे पहले तो आ जाती है जी बार्गेनिंग। नहीं नहीं नहीं, मैंने नहीं, 120 रुपए देने, मैं तो 100 ही दूंगा या दूंगी, जो भी है ना। तो सब्जी लेने जाते हो, कहीं भी जाते हो, है ना, थोड़े बहुत जो रुपए आप कम करवा रहे हो, दैट इज कैश डिस्काउंट। उसको हम बार्गेनिंग का नाम देते हैं। जो हम अपनी रिक्वेस्ट करके या उनसे तालमेल बात करके थोड़ा बहुत लेस करवा लेते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? कैश डिस्काउंट बोलते हैं। लेकिन जब हम अकाउंटिंग टर्म में आते हैं, जब हम बिजनेस में आते हैं, देखो ये होगी छोटी बात, ठीक है ना। अगर हम बिजनेस में आते हैं तो इसमें क्या होता है, ठीक है ना। मान लो एक एक्स है, एक वाई है, दो बंदे हैं, एक्स इज द सेलर एंड वाई इज द बायर, ठीक है ना। एक्स ने इसको सामान सेल किया, तो एक्स ने उसको एक कंडीशन बोल दी कि जो 50,000 का सामान तुम ले रहे हो, अगर इसकी पेमेंट तुम मुझे 1 डे
या 1 वीक, जैसा भी उनके बीच डिसाइड हुआ, मुझे इतने दिनों में अगर तुम पेमेंट दे देते हो तो मैं तुम्हें 1% सीडी, अगर आपके किसी के भी पेरेंट्स बिजनेस करते हैं तो उनको पूछ के देखना कि पापा ये सीडी क्या होता है, ठीक है ना, तो वो आपको बताएंगे कि कैश डिस्काउंट वो खुद भी ले रहे हैं इस चीज को, ठीक है ना, तो मैं आपको 1% सीडी दूंगा। तो यार वाई ने सोचा यार क्या फायदे की बात है, 50,000 का 1% मतलब 500 रुपये मुझे बच रहा है, क्यों ना मैं आज ही कितना 49,500 एक्स को पे कर दूं, और जो 500 बचेगा यार मैं अपने बच्चे को कपड़े दिला के लाऊंगा, या आज गोलगप्पे खा के आएंगे, पानी पूरी खा के आएंगे, ठीक है ना, तो 500 का तो फायदा हो गया, ठीक है ना। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं बेटा, कैश डिस्काउंट बोलते हैं। तो हमने सबसे पहले तो इनका मीनिंग समझना है, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट का। ट्रेड डिस्काउंट क्या है, जो ट्रेडर हर कस्टमर को देता है और कोई इस पे कंडीशन नहीं होती, अनकंडीशनल होता है, कोई भी बंदा जाए वहां से सामान खरीदे, ठीक है ना, तो हाँ वैसी कंडीशन हो सकती है, मान लो कई बार कोई बच्चा सोच रहा हो सर वहां पे लिखा होता है बाय 2 गेट 3, बाय 1 गेट 1, तो उसमें तो कंडीशन होगी, वो ऑफर्स हैं, मतलब जो भी ऑफर है वो अनकंडीशनल होना चाहिए। अनकंडीशनल का मतलब है उसमें ये नहीं है कि इस बंदे को ही मिलेगा, ठीक है ना, तो मैं उस चीज की बात कर रहा हूं। तो सेल को प्रमोट करने के लिए जो डिस्काउंट दिया जाता है उसको हम ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं, और इसको हम जर्नल में रिकॉर्ड नहीं करते। जो कैश डिस्काउंट है वो पेमेंट को प्रमोट करने के लिए किया जाता है, मतलब ये पेमेंट फास्ट हो जाए, मतलब जो उनका लेन देन है मोस्टली, क्योंकि अगर बिजनेस टू बिजनेस बात करते हैं ना तो इसमें मोस्टली ट्रांजैक्शन क्रेडिट बेसिस होती है, तो अगर उसको थोड़ा बहुत कैश फ्लो को फास्ट करना है तो सीडी बहुत अच्छा एक सोल्यूशन है, तो सीडी बिजनेस टू बिजनेस दिया जाता है। तो ऐसे डिस्काउंट को हम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड भी करते हैं, ठीक है ना, और इसका हम फायदा भी लेते हैं। तो अब आ गई हमारी बात, तो जो कैश डिस्काउंट है जी, ये भी अब 2 तरह का है, क्योंकि अगर हमें डिस्काउंट मिल रहा है तो हो सकता है हम भी दे रहे हो, ठीक है ना, तो इसमें 2 डिस्काउंट आ गए, कैश डिस्काउंट, सॉरी डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। हमें डिस्काउंट मिल रहा है और हम डिस्काउंट दे रहे हैं, 2 अलग अलग हो गया, ठीक है ना, इसमें डिफिकल्ट वाला कुछ नहीं है, आपको एक ही चीज समझनी है, अगर हम बाय कर रहे हैं किसी से सामान खरीद रहे हैं तो हमें वो डिस्काउंट देगा तो हम बोलेंगे डिस्काउंट मिल गया, तो मैं बोलूंगा अगर हम परचेज करेंगे तो डिस्काउंट रिसीव होगा, अगर हम किसी को पैसा देंगे, कम दे रहे हैं 500 रुपए कम दे रहे हैं तो भी डिस्काउंट हमें मिल गया। तो ये 2 एंट्रीज ट्रांजैक्शन जब आती है तो इसका मतलब क्या रहता है कि हमें डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है ना। और सेम ही इसके ऑपोजिट, अगर हम किसी को सामान सेल करेंगे, ठीक है ना, तो वो बंदा हमसे डिस्काउंट लेगा तो हमें अलाउ करना पड़ेगा डिस्काउंट को, ठीक है ना। और अगर हम किसी से पेमेंट रिसीव करेंगे, ठीक है ना, पेमेंट रिसीव करेंगे तो हम उसको डिस्काउंट अलाउ करेंगे। तो आपको क्लियर हुआ। पहले तो देखो मीनिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मीनिंग मैं बार बार बोल रहा हूं आपको ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट में डिफरेंस पता होना चाहिए कि ट्रेड डिस्काउंट कौन सा होता है, कैश डिस्काउंट कौन सा होता है। अगर इसमें मैं एक और डिफरेंस की बात करूं, ये कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शन, ये दोनों पे हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि ये तो पेमेंट से ही कनेक्टेड है। तो अगर पेमेंट
कैश पेमेंट ओनली। तो अगर कैश लेन देन हो रहा है तो ही ये डिस्काउंट लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। तो कई बार क्या होता है, आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए हमें बोल देते हैं कि यार हमने ये गुड्स खरीदी और इस पे इतना डिस्काउंट मिल गया, ठीक है ना। ये नहीं बताते कि वो कैश डिस्काउंट है या फिर कौन सा ट्रेड डिस्काउंट है। तो अगर हमें नहीं पता तो हमने यही देखना है कि वो ट्रांजैक्शन उधार की है या नकद की। अगर वो एंट्री उधार की है तो 100% वो ट्रेड डिस्काउंट ही बन गया। अगर वो कैश की एंट्री है तो आप उसको कैश डिस्काउंट ही अज्यूम करोगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो अगर कैश की ट्रांजैक्शन है और आपको दिया नहीं हुआ कि ये कौन सा डिस्काउंट है, तो आप उसको कौन सा डिस्काउंट मानोगे, उसको आप कैश डिस्काउंट मानोगे, ठीक है ना। तो अब डिस्काउंट हो गया, कैश डिस्काउंट हो गया दो तरह का, ठीक है ना, जिसमें एक डिस्काउंट अलाउड आ गया, एक रिसीव्ड आ गया। अगर हम किसी को डिस्काउंट दे रहे हैं तो हम अलाउ कर रहे हैं, अगर हमें मिल रहा है तो हमें रिसीव हो रहा है। तो अब आ गया इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में पहले हम करते हैं बात ट्रेड डिस्काउंट की। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मान लो परचेज गुड्स फॉर ₹50,000 ट्रेड डिस्काउंट received 10%। हमें 10% का डिस्काउंट मिला। कौन सा डिस्काउंट मिला? ट्रेड डिस्काउंट मिला। तो मैंने आपको क्या बताया? नोट शो इन जर्नल। हमने इस डिस्काउंट को, ट्रेड डिस्काउंट को जर्नल में शो नहीं करना। तो अब हमने करना क्या है बेटा, ठीक है ना। तो हम रफ वर्क में करेंगे पहले। तो 10/100 डिस्काउंट है कितना? डिस्काउंट है 5,000। तो हमारे पास बच गया कितना? 45,000। तो हमने 45,000 का सामान खरीदा। खरीदा तो 50,000 का, लेकिन हम अल्टीमेटली पेमेंट कितनी कर रहे हैं? 45,000। तो इसमें हम एंट्री क्या डालेंगे? आपको पता ही है ना, सभी को रियल का रूल लगता है। गुड्स आ रही है हमारे पास तो डेबिट व्हाट कम्स इन, ठीक है ना। अब इसको याद कर लो, ठीक है ना। और कैश हमारे पास से जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो हम एंट्री डालेंगे बेटा परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट इज 45,000 एंड 45,000। मैंने फॉर्मेट नहीं बनाया, आपको बनाना है, ठीक है ना। आपको नरेशन भी लिखना है। तो नरेशन में कुछ खास तो होता नहीं है, इसी वजह से मैं हर ट्रांजेक्शन में लिख तो नहीं रहा, ठीक है ना, लेकिन आपको लिखना है ताकि आपकी प्रैक्टिस वैसी ही बन जाए। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये हो गया हमारा क्या? जर्नल एंट्री पास हो गई। तो सर आपने तो बोला था ट्रेड डिस्काउंट को शो नहीं करना, लेकिन आपने तो 5,000 माइनस करके 45,000 लिख दिया। बेटा मैंने यही बोला कि ट्रेड डिस्काउंट को हम ना डेबिट करेंगे और ना ही क्रेडिट करेंगे, ठीक है ना। हमने किया भी नहीं, हमने सिर्फ और सिर्फ अमाउंट की डिडक्शन की, क्योंकि हमें मिल तो कम में रहा है ना, चीज तो कम में मिल रही है। और हमने कोस्ट कंसेप्ट पढ़ा था कि कोई भी चीज कितने की लोगे, जितना पैसा उसके बदले में दोगे उतना ही रिकॉर्ड करना है, उससे ज्यादा या उससे कम कभी रिकॉर्ड नहीं करना। हमने नहीं देखनी मार्केट वैल्यू, हमने तो देखना है कि हम कितना पे कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा ट्रेड डिस्काउंट का। मान लो सेल आ गई, हमें बोल दिया जी सोल्ड गुड्स, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे सोल्ड लिख देता हूँ, गुड्स सेम रहेगा ₹4, मान लो 70,000, ठीक है। और ट्रेड डिस्काउंट हमें मिल गया 5%, तो मैं यहाँ पे TD लिख देता हूँ 5%। अब हम क्या करेंगे? 70,000 का 5% करेंगे, जो आ गया 3500। 70,000 से 3500 हम माइनस कर लेंगे, 3500 को माइनस किया, हमारे पास बच गया बेटा 66,500। तो अब हमने सेल की एंट्री डालनी है। तो सेल की एंट्री हमारी क्या रहती है? कैश। देखो इसमें उधार भी हो सकता था, अगर उधार दिया होगा तो हमें नाम दिया होगा, जैसा कि हमने पहले टॉपिक्स में किया है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, then amount is
66,500, 66,500। क्लियर। तो ये होगी सेल की एंट्री। तो ट्रेड डिस्काउंट में कुछ स्पेशल नहीं है, कुछ खास नहीं है, वही है जो हमने इससे पहले वाले 2 लेक्चर्स में किया है। 2 लेक्चर्स में हमने एक परचेज की एंट्री डालनी सीखी थी और एक सेल की एंट्री डालनी सीखी थी, वही हम अब कर रहे हैं। तो अगर हम इसके बाद मेन कैश डिस्काउंट की बात करें, अगर हमें कैश डिस्काउंट क्वेश्चन में दिया हो तो मैंने बोला उसको हम शो करेंगे अपने जर्नल में, तो उसकी एंट्री हमने कैसे डालनी है। देखो हम अगर बात करें, कहते परचेज गुड्स फॉर रुपीज, मैं पहले जैसी एग्जांपल ही ले लेता हूं 50,000, मैं यहां पे कैश डिस्काउंट लिख देता हूं 10%, जो हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था। तो 50,000 का 10% हमने 5,000 किया, इसका मतलब हमें 50,000 वाली चीज कितने की मिली, 45,000 की मिली। ठीक है ना। तो अब हमने एंट्री क्या डालनी है, परचेज अकाउंट डेबिट, हमने 50,000 रुपए का सामान खरीद लिया। ठीक है ना। तो अब जो कैश डिस्काउंट है, मुझे ये बताओ कि हमें डिस्काउंट में फायदा हुआ या नुकसान हुआ। ठीक है ना। हमने सामान खरीदा 50,000 का, उसके बदले हमने पे किया 45,000, हमारा 5,000 का क्या हो गया, फायदा हो गया। तो फायदे का रूल कौन सा है, नॉमिनल का। तो नॉमिनल हमें क्या बताता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो हमने गेन्स और इनकम को क्रेडिट करना है। तो हमने परचेज किया गुड्स को, पैसा दिया, तो टू कैश अकाउंट हमारा पैसा कितना गया, 45,000। हमने क्या पढ़ा था, ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट, वो हमें क्या बता रहा था, एवरी डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट, हमेशा दोनों इक्वल ही रहते हैं। तो यहाँ पे इक्वल नहीं हुए, तो इसका मतलब ये भी बनता है कि अभी हमने क्रेडिट में एक चीज और लिखनी है। वो क्या लिखना है, कैश डिस्काउंट, जिसको मैंने दोनों तरीके से आपको समझा दिया। आपको इक्वल करके देखना है, फिर भी वहां पे पता चल जाएगा क्रेडिट करना है। अगर इक्वल नहीं करना तो आप रूल लगाकर देखो कि डिस्काउंट हमें फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। तो हमें हो रहा था फायदा, तो हमने फायदे को कर लिया जी क्रेडिट। तो हमारी एंट्री बन गई 50,000, 50,000, डेबिट में भी 50,000, क्रेडिट में भी 50,000। देखो अगर आपको कोई डाउट है, तो मुझे तो नहीं लगता कि आपको कोई डाउट होना चाहिए। फिर भी अगर डाउट है, क्योंकि आप पढ़ने आए हो, ठीक है ना, आपने अगर आपको आता होता तो मेरी वीडियो ना देख रहे होते। ठीक है ना। अगर आपको नहीं आता, आप इसीलिए देख रहे हो। अगर आपको कोई छोटा सा भी डाउट है, ठीक है ना, तो आप आराम से मुझसे पूछ सकते हो। आपको मैं नेक्स्ट वीडियो या कमेंट सेक्शन में ही आपका जो भी डाउट रहेगा वो क्लियर कर दूंगा। और सेम ही अगर मैं बात करूं सेल वाले की, सोल्ड गुड्स 70,000, ठीक है ना, 5% का डिस्काउंट वही। तो मैं दूसरी एंट्री भी आपको डाल के दिखा देता हूं। दूसरी एंट्री आ गई, देखो कैश अकाउंट डेबिट। तो मैं पहले ट्रांजैक्शन पे आ जाता हूं। सोल्ड गुड्स रुपीज फॉर 70,000, कैश डिस्काउंट है, ठीक है ना, हमारी एग्जांपल के अकॉर्डिंग वो सीडी बन गया, तो 5%। तो 70,000 का सामान सेल किया और बंदा हमें बदले में कितने पैसे दे रहा है, 66,500, 66,500। तो हमें क्या हुआ, फायदा या नुकसान, नुकसान हो गया। 70,000 की जगह हमें 66,500 मिल रहा है। तो कैश अकाउंट डेबिट कितना हुआ, जितना पैसा हमारे पास आया, ठीक है ना। और नुकसान होने की वजह से हम डिस्काउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो कैश डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू, मैंने आपको बताया ना, क्रेडिट वाली कोई भी चीज हो आपको थोड़ी सी स्पेस छोड़कर ही लिखना है। तो टू सेल्स अकाउंट, तो डिस्काउंट में कितना आना था 3500, और सेल के सामने हमने 70,000 का सामान सेल किया, 66,500 मिल गया, 3500 का हमने डिस्काउंट अलाउ कर दिया। देखो आप इसको लॉजिकली भी समझोगे ना, आपको बड़े आराम से समझ आएगा कि 70 का सामान बेचा जी, 66,500 मिल गया,
और 3500 का हमने नेचुरल है, वो हमारी प्रॉपर एंट्री बन रही है। हमने सामान खरीदा था 50,000 का, हम देकर आए 45,000, 5,000 का डिस्काउंट हो गया तो भी हमारा कल क्लियर हो जाएगा। देखो डेबिट इधर भी इक्वल हो गया, इधर भी क्रेडिट इक्वल हो गया, डेबिट क्रेडिट इक्वल चलने चाहिए हमारे। तो ये था हमारा कैश डिस्काउंट। अच्छा, इसमें मैं एक और चीज भी करवा देता हूं आपको। अगर हम पेमेंट कर रहे हैं और रिसीव कर रहे हैं पेमेंट, अगर मैं कल्याणी पब्लिकेशन की बुक की बात करूं तो उसमें ना सबसे पहली एंट्री आती है, ट्रांजैक्शन आती है रिसीव्ड ₹1900 फ्रॉम मायावती डिस्काउंट आफ्टर डिस्काउंट ₹100। तो इसका क्या मतलब बन गया कि हमें 1900 रुपया मिला मायावती से, जिसको हमने 100 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। ठीक है ना, इसमें बच्चे बहुत गलती करते हैं। ठीक है ना, इसमें क्या सोचते हैं कि 1900 लेना था, 100 रुपए काट के 1800 रुपए मिल गए। ऐसा नहीं है बेटा। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, प्लस टू वालों को भी बोलता हूँ, आपको भी बोल रहा हूँ कि जितना टाइम आप अच्छे से स्टेटमेंट को नहीं पढ़ोगे आपको आंसर का पता नहीं चलेगा। तो उन्होंने क्या बोला कि हमें 1900 मिला, डिस्काउंट अलाउ भी किया हमने, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने उससे लेना था 2000 रुपए। तो हमारे पास देखो पैसा आ रहा है तो डेबिट वट कम्स इन, तो मैं क्या करूंगा, कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, 2000 की जगह 1900 मिल रहा है तो मेरा लॉस हो गया, तो कैश डिस्काउंट डेबिट टू, किससे पैसे लेने थे, मायावती से। ठीक है ना, तो 1900 मिल गया, 100 रुपए हमने डिस्काउंट दे दिए और हमने लेना कितना था, 2000 रुपए लेना था। तो ऐसी भी ट्रांजैक्शन आपको आ सकती है, पेमेंट की भी आ सकती है और रिसीव की भी आ सकती है। ठीक है ना। अच्छा, एक चीज और है इसमें, अगर मान लो बैंक दिया होता, हमें दिया होता रिसीव्ड ₹1900 इन बैंक अकाउंट, इन आर बैंक अकाउंट, तो कुछ भी नहीं है आपको। कई बच्चे ना सोच रहे होंगे कि सर कैश तो लिखे जा रहे हैं, हमें बैंक का कुछ बताया ही नहीं, अगर बैंक में पैसा आ गया फिर क्या करें। आपको कुछ भी चेंज नहीं करना, आपको एज इट इज रखना है, सिर्फ कैश की जगह पर आपको बैंक लिखना है और कुछ भी नहीं है। चाहे डेबिट कर रहे हो चाहे क्रेडिट कर रहे हो, बात सेम ही है। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, कैश की जगह पर बैंक लिख देना है। अगर आपको पेमेंट आप चाहे कर रहे हो चाहे आपको मिल रही है, आपको कैश की जगह वहां पे बाय चेक लिखा हो, बाय ड्राफ्ट लिखा हो, मैं यहां पे लिख देता हूं बाय चेक लिखा हो, बाय बैंक ड्राफ्ट लिखा हो, या फिर सीधा ही लिखा हो थ्रू बैंक, तो भी हमने बस कैश को हटा के बैंक डिस्काउंट मत कर देना, डिस्काउंट का नाम वही रहेगा, कैश डिस्काउंट। ठीक है ना, आपको सिर्फ और सिर्फ कैश की जगह पे बैंक लिखना है। ठीक है ना, तो ये था हमारा टॉपिक बेटा, कैश एंड ट्रेड डिस्काउंट का। ठीक है ना, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा। ठीक है ना, अगर फिर भी आपको क्लियर नहीं हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इसके बिना मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने फ्रेंड से भी करवाएं और उनको भी बोले कि हमारी वीडियोस को देखें ताकि फ्री की एजुकेशन सभी को मिल सके। थैंक यू वेरी मच।